अच्छा जी, अभी आपको ये बताना है कि साबिक खातून अव्वल जो हैं बुशरा बीबी, उनका 2 दिन पहले इस्लामाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल से तिब्बी मुआयना कराया गया। उनकी एंडोस्कोपी हुई। डॉक्टर्स ने बुशरा बीबी की रिपोर्ट्स क्लियर करार दी। अलबत्ता इनमें मामूली गैस्ट्रो की शिकायत सामने आई है। तहरीक इंसाफ उस रिपोर्ट से भी मुतमईन नहीं है। PTI रहनुमा आज भी अपने उस इल्ज़ाम पर कायम है कि बुशरा बीबी के खाने में कोई जहरीली चीज़ ज़रूर मिलाई गई है जिससे उनकी सेहत को नुकसान पहुँचा। अच्छा, फिर आपको बता दें कि कल फिर रात के अचानक बुशरा बीबी ने तबीयत पर उनकी फिर ख़राब हो गई थी और जिसके बाद डॉक्टरों की टीम ने बनीगाला पहुंचकर उनका तिब्बी मुआयना किया। ज़राए के मुताबिक बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी ने मेरा ख्याल है कि तेजाबियत और सीने में तकलीफ की शिकायत कर रही थी, एसिडिटी जिसको कहते हैं ना, तो वो फील हो रहा था। तिब्बी मुआयना जो प्राइवेट अस्पताल में था उसके बाद ऑल्दो डॉक्टर्स के मुताबिक सब कुछ क्लियर था, लेकिन PTI रहनुमाओं का क्या मौक़िफ़ था, सुनिए। सबसे बड़ा जो सिम्टम है वो ये कि जो स्टमक के अंदर जो तेजाब की जो मिकदार है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, वो अनयूजुअल है। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि ये नॉर्मल खाने के साथ एक सेहतमंद शख्स के जिस्म में इस मकदार में चीज़ें नहीं पाई जाती। अच्छा, साथ ही आपको ये बता दें कि अब तक बुशरा बीबी के बहुत से टेस्ट जो हैं वो हो चुके हैं, मुआयने हो चुके हैं और बज़ाहिर कहीं जहर देने के कोई शवाहिद सामने नहीं आए, लेकिन ये इंतहाई हसास इशू है। PTI ने पहले निजी अस्पताल से टेस्ट करवाने की बात की, जो हो गया, और हुकूमत का फ़र्ज़ है कि वो अहल खाना की मुकम्मल तसल्ली ज़रूर कराएँ, क्योंकि अगर वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी कंप्लीट एक इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। इसी पे बात करते हैं, हमारे साथ ही अयाज़ अकबर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अयाज़, बहुत दिन से ज़ाहिर है मामला उठा हुआ है, मतलब शौकत खानम के CEO डॉक्टर आसिम, उनकी भी गुफ्तगू रिकॉर्ड पे है। उन्होंने कहा इनिशियली तो हमें कुछ नहीं नज़र आया कि उन्हें जहर वगैरह दिया गया है। अब उसके बाद ये जो प्राइवेट अस्पताल में टेस्ट किए गए हैं उनकी क्या तफसील सामने आई है? गैस्ट्रो वगैरह मामूली बताया गया है, रेस्ट कोई जहर वगैरह, कहीं शुबा भी किसी को हुआ? देखिए अब्दुल्ला, जैसे आपने खुद अपने इंट्रो में बताया कि मुतअद्दिद उनके टेस्ट हुए हैं, जिसमें जैसे कि उन्होंने रिजर्वेशन सी, आपको पता है उन्होंने सरकारी अस्पताल पर जो है उनको एतमाद नहीं था, या सरकारी डॉक्टर्स पे उनको शायद एतमाद नहीं था कि वो शायद इन्फ्लुएंस होकर कोई ऐसी रिपोर्ट गढ़ देंगे, जिस पर फिर फैसला किया गया कि इस्लामाबाद के क्या पाकिस्तान के सबसे बड़े, जिनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है, उस हॉस्पिटल में उनके टेस्ट उनको ले जाया गया। उसमें उनके अपने ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम उनके साथ मौजूद थे। अडियाला जेल की जो टीम थी, मेडिकल टीम, वो वहाँ पर मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में ये तमाम टेस्ट किए गए, जिसमें ECG था, एको टेस्ट था, एंडोस्कोपी थी और मुतअद्दिद ऐसे और भी काफ़ी टेस्ट हैं, जिसमें बड़े बड़े मतलब कई चीज़ें जो हैं वो शायद उनको जो डाउट थे उसके हवाले से उन्होंने कोशिश की कि उसको क्लियर किया जाए। जो रिपोर्ट्स आई हैं वो तमाम तकरीबन अप टू द मार्क हैं, कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं आई। सिर्फ उनके एक गैस्ट्रो की हवाले से एक थोड़ा सा बताया गया कि उनको शायद गैस्ट्रो का प्रॉब्लम है। जी, गैस्ट्रो तो एक फेयरली नॉर्मल चीज़ है, हर दूसरे बंदे को पाकिस्तान में ये इशू हो जाता है, लेकिन किस तरह सेटिस्फाई किया जाएगा, खासतौर पे PTI के ऑफिशियल्स को, बानी PTI को जो बार बार इस क्लेम को दोहरा रहे हैं, और फिर सोशल मीडिया पे भी आपको पता है कि एक वो प्रेशर है, किस तरह उनको मनाया जाए? उनके अपने मालिज भी कह रहे हैं कुछ ऐसा नहीं है, तो क्या किया जाए? देखिए अब्दुल्ला, ये तो टैक्टिस होते हैं ना, अगर वो कहें हम मुतमईन हैं और बड़ा अच्छा हुआ है तो फिर तो बात ही खत्म होगी। वो सियासत किस पे करेंगे? बेसिकली उनके पास अभी कुछ ऐसा बचा नहीं है जिस पर वो अपने आप की मीडिया में प्रेजेंस अपनी शो करे या सिंपैथीज ले लोगों की। कुछ ना कुछ तो ऐसा उनको घड़ना पड़ना है। देखें, सेटिस्फेक्शन तो किसी की भी किसी जगह पे नहीं की जा सकती। अगर आपको खुद कोई प्रॉब्लम हो, एसिडिटी इवन हो, तो 4 डॉक्टर से आप खुद कंसल्ट करते हैं कि जी पता नहीं इस पे मुझे यकीन है कि नहीं है। लेकिन जब इतने बड़े इदारे में, इतने रिप्यूटेड इदारे में जब आपके टेस्ट हुए, देखें गैस्ट्रो को जो आपने बताया वो हर दूसरे आदमी को है, क्योंकि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, हम वॉक नहीं करते, हमारा जो खाने का पैटर्न है, जो हम खानों में जो हल्के मसाले भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी किसी वक्त अगर आपने खाया हो, थोड़ा सा ज्यादा खाया हो और आपने कोई वॉक वगैरह ना की हो, तो गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हर दूसरे आदमी को है। बिल्कुल। दूसरी जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हुमा, उसमें उन्होंने देखें जो डॉक्टर ने तजवीज़ की कि वो ब्लड सैंपल थे और यूरिन सैंपल थे,
तो बीबी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं आपको सैंपल नहीं दूंगी, मैं सिर्फ शौकत खानम को ये टेस्ट जो है वो अपने यूरिन सैंपल दे सकती हूँ या ब्लड सैंपल। अब उनका अपना क्या इसके अंदर उनके माइंड में बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है वो तो वही जानती है, या ये भी कोई टैक्टिक्स हो सकती है कि मजीद इन चीज़ों को कंट्रोवर्शियल बनाया जाए, क्योंकि जब उनको पता है कि ऐसी कोई बात है नहीं है। अच्छा, दूसरे की जब हमने बात की कि जी वो जो जहर की बात हो रही है और पता नहीं उनको शायद स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, जो उनका एक बयानिया है उस पर भी जब हमने डॉक्टर से बात की तो जो उनका मेडिकल टेस्ट हुआ है उसके अंदर जो है वो किसी किस्म का कोई मामूली अल्सर भी नहीं पाया गया। अब डॉक्टर कहते हैं अगर आपको स्लो पॉइजनिंग भी दी जाए, हल्का फुल्का सा कोई जहर, क्या उस जहर कुछ चीज भी हो तो उससे जी कुछ ना कुछ आपके मैदे में अल्सर जरूर बन जाता है, छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन वो भी नहीं है। ये मुकम्मल तो अयाज ये तो बाय ऑल रिकॉर्ड्स इस तरह साउंड कर रहा है कि माशाल्लाह वो बड़ी अच्छी सेहत है उनकी और कोई मसला है नहीं। ये बताइए कि पहले जो बात हो रही थी कि उन्होंने कहा मैं अपने सैंपल्स जो है सिर्फ शौकत खानम को दूंगी, तो शौकत खानम से तो उनका मुआयना हो गया है क्योंकि उनके डॉक्टर जो हैं हेड जो हैं वो इनफैक्ट हमारे शो पे भी थे और हमारी भी बात हुई थी उनसे। जी बिल्कुल, वो तो हो गया है, लेकिन जब इन डॉक्टर्स ने जहाँ पर इनके टेस्ट हुए, अस्पताल जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पर, उन्होंने जब डॉक्टर ने कहा कि इनके मजीद हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है क्योंकि ये टेस्ट तो हो गए सारे जो उन्होंने बताए बड़े बड़े, उन्होंने कहा मजीद अगर आप डिटेल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो हमें ये 2 सैंपल्स भी दे दें ताकि हम एक कंप्लीट आपको कंप्रिहेंसिव किस्म की रिपोर्ट बना के दें, जिस पर उन्होंने नहीं बुशरा बीबी ने कहा जी कि वो नहीं दिए। अब आई डोंट नो क्यों नहीं दिए, बट वो एंडोस्कोपी तक तो बात हो गई, वो वहां तक चला गया मामला। तो एंडोस्कोपिंग तक देखिए अब्दुल्ला, उसमें तो ये चीज क्लियर होगी ना कि जो स्टमक के अंदर अगर जहर था या जो भी था व्हाटएवर कोई ऐसी चीज भी थी जैसे उनका मौकफ था, तो छोटी मोटी कोई इन्फेक्शन वो तो बिल्कुल नहीं आई, वो नॉर्मल जैसे आम आदमी की। और मैं मजे की बात बताता हूँ अब्दुल्ला, अगर अभी रैंडमली आपको रोमा को कहिए अपने टेस्ट कराए तो हो सकता है हमें ज्यादा मसाइल सामने आ जाए। और ये क्योंकि हर पाकिस्तान में हर दूसरा आदमी जो है अगर वो टेस्ट इस डर से नहीं करवाता एग्जैक्टली तो अगर मैं अपने टेस्ट कराने जाऊंगा तो पता नहीं मुझे मेरे अंदर कितने मसाइल पैदा होंगे, मुझे पता ही ना हो। क्योंकि देखिए नेचुरली वो अच्छा जो गैस्ट्रो है, मैंने ये भी पूछा, मैं भूल गया, उन्हें स्ट्रेस से भी हो जाती है। जी स्ट्रेस तो बहुत बड़ा फैक्टर है, एंजाइटी और स्ट्रेस मैदे के खराब होने का हो जाती हैं, क्योंकि वो उनके मियाँ जेल में है, वो खुद जेल में है, वो बंद है, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकती, एक जगह पे बैठी हुई है, अपने मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली एक इंसान को बैठे बैठे एक स्ट्रेस लेवल तो उसका हाई होता है। तो ये छोटी मोटी चीजें तो जी, तो कोई ऐसे कोई है इरादा हुकूमत का कि शौकत खानम से अगर वो चाहती हैं कि उनके ब्लड सैंपल्स हो जाएं तो वहाँ पे हुकूमत को कोई एतराज़ होगा, या फिर जो शुबा इन्हें दूसरे अस्पतालों पे है वही शुबा हुकूमत को शौकत खानम पे हो रहा है? देखिए अब्दुल्ला, ये हुकूमत देता है तो करना नहीं है, तो इंसाफ अदालत ट्रायल कोर्ट है, वहां पर अगर वो खुद इस्तदा करें जी मेरे टेस्ट वहां से किए जाएं तो किए जा सकते हैं। इसमें तो अदालत की डिस्क्रिप्शन है, आपको पता है जज की मर्जी है कि वो कहीं से करवाएं। इसीलिए शायद करवाया गया था कि पिम्स पे शायद उनको एतमाद नहीं था, सरकारी अस्पतालों में शायद एतमाद नहीं था, जो पीटीआई अपना नैरेटिव लेके चल रहे हैं, तो उन्होंने फिर ऐसे रिप्यूटेड इदारे से करवाया जिस पे कोई कंट्रोवर्सी हो ही नहीं सकती। बता दें वैसे मुझे जरा ताकि सबकी नॉलेज के लिए, कहां से कराए थे इन्होंने? ये जी शिफा हॉस्पिटल है, ठीक है जी, शिफा से जो पूरी दुनिया से लोग यहाँ आते हैं, अफगानिस्तान की सारी सब लोग यहाँ से आके जो है इलाज करवाते हैं। वेल रेप्यूटेड हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद। ये बताइएगा याज इस वक्त उनकी सेहत कैसी है, क्योंकि कल रात को भी कुछ रिपोर्ट्स थी कि रात को भी उनकी तबीयत खराब हुई थी, तो एज ऑफ नाउ कैसी सेहत है उनकी? देखिए जी, हमने भी जब आपसे बात कर रहा हूँ तो हमने इससे पहले भी जरा चेक किया कि हो सकता है कि रात गुजरी है कोई, अभी तक जो हमारे पास इत्तलात है शी इज फाइन, कोई ऐसा मसला नहीं है। उनको टैबलेट्स और कुछ दवाइयाँ गैस्ट्रो के लिए दी गई थी जो उनको लेनी है, अब आई डोंट नो वो ले रही है कि नहीं ले रही, वो तो उनको मुहैया की गई है जेल इंतजामिया की जानिब से जो वहाँ पे स्टाफ है। तो इसके अलावा कोई ऐसा मसला उनके सामने भी नहीं आया, उनके ब्लड प्रेशर वगैरह ये वो सब नॉर्मल है एज पर जो हमारी सोर्स से बात हुई है। कोई ऐसी बात होती तो उनको शिफ्ट किया जाता हॉस्पिटल में, कोई सीरियस बात होती तो वहीं पे मौजूद हैं और बिल्कुल हेल्दी हैं। बाकी आप बेहतर जानते हैं कि जब आपने कोई नैरेटिव बनाना हो, कोई ना कोई चीज तो होती है, अगर ये हम सब आल होके करते तो फिर बिशरा बीबी बहुत शुक्रिया आपका आयाज, थैंक यू, हैव अ गुड डे। चलिए बड़ी थैंक यू फॉर द अपडेट। पर जब तक अयाज ने नहीं किया था, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड, इवन आप भी आप जिंदगी में देखें, कोई भी स्ट्रेसफुल एपिसोड आए आपकी जिंदगी में, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए,
सबसे पहले आपका मैदा मुतासर होता है। भाई मैं सबसे पहले एक हफ्ते के लिए लाहौर में थी और एक फैमिली रियूनियन था हमारा, और हम हर किस्म की चीज़ें खा रहे थे, ये भी खा लो तो वो भी खा लो। बहुत से लोग बाहर के मुल्कों से भी आए हुए थे, हर किसी का पेट खराब हो रहा था। मतलब नहीं हुआ, वहाँ तो हो रहा था ना। फीलिंग तो यही होती है ना कि जैसे कोई जहर खा लिया एंड यू आर डाइंग। अदरवाइज अगर आप अपनी परफेक्ट सेटिंग में भी है, आप मुझे बताएं कितने लोग हैं जिन्हें कोई जॉब इंटरव्यू हो या एग्जाम्स अगर हों या और ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस हो तो उनका स्टमक अपसेट नहीं होता। मतलब जितने भी मैंने ज़िंदगी में एग्जामिनेशन दिए ना, पेपर जो होते थे हमारे, सब में मेरा मैदा ख़राब रहता था, बिकॉज आई यूज्ड टू टेक सो मच स्ट्रेस, सो एंड इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द स्टमक सिचुएशन। अच्छा, डॉक्टर्स का ये अभी एक और चीज़ आपको बता दूं, डॉक्टर्स का कहना है 3 चीज़ें हैं जो आपके सेहत को मुतासर कर सकती हैं। वो उनमें एक है हरी, जल्दबाजी, करी, अगर बहुत ज़्यादा मिर्चों वाली इस किस्म की चीज़ें, मिर्चें बेसिकली, और वरी। मतलब परेशानी होगी तो वो तो सेहत पे इनवेरिएबली उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। जब हम ख़ास तौर पे, यहाँ तो वो केस नहीं है, लेकिन थिंग्स लाइक हाइपरटेंशन, थिंग्स लाइक डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके मेंटल स्टेट से बहुत मुतासर होती हैं, बहुत इफेक्ट होती हैं, वर्स हो जाती हैं। अगर आपका मेंटल स्टेट ख़राब हो तो ये चीज़ें भी काउंट करनी चाहिए ओवरऑल सेहत में। सो जाहिर है अकेला इंसान होता है, रूटीन चेंज होती है, और there is no doubt कि you know there is a stressful situation for her. There's no doubt, there's no denying the fact that there is a stressful situation for her, so उसका भी असर हो सकता है।